नमः शिवाय। सावन का महीना है, बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस को क्लब कर दूं और एक कंबाइंड वीडियो बना देती हूं जिससे सबकी हेल्प हो जाए। अब मोस्टली क्वेश्चन तो वही है कि आप शिवलिंग पे किस तरीके से जल डालें, क्योंकि आजकल यूट्यूब में बहुत है कि पहले आपको गणेश जी, फिर कार्तिकेय, फिर अशोक सुंदरी, फिर माता पार्वती, फिर वो सीरीज़ बता दी गई है ना। फिर शिव जी पे जल डालें, फिर उनके जलाशय पे जल डालें। अच्छा है, ऐसा करना भी चाहिए, और फिर नंदी जी पे। लेकिन अगर आपको ये सीरीज़ याद नहीं रहती है तो इस टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन्होंने मुझे इंदौर से पूछा है कि मुझे तो ये याद ही नहीं रहता कि कहाँ पे कौन है, और मैं उस टेंशन में सब गलत करके चली आती हूँ। फिर हमारी क्लाइंट हैं, इन्होंने बोला कि मैं अब्रॉड रहती हूँ और यहाँ पे मुझे बेलपत्र नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ? क्योंकि बोलते हैं कि बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो आपकी शिव पूजा पूरी नहीं है। एक क्वेश्चन है कि मैं शिवलिंग पे जब जल चढ़ाऊँ तो उस पानी में क्या-क्या डालूँ? हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मुझे काले तिल भी डालने हैं, दूध भी डालना है, शहद भी डालना है, घी भी डालना है, वो सारी जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। कुछ का कहना है कि कहीं पे ये है कि हल्दी चढ़ाना है, कहीं पे है हल्दी नहीं चढ़ाना है। कहीं पे है कि आप शिवलिंग के पानी को अपने घर में लाकर छिड़काव करो, कहीं पे है कि नहीं करो। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि कुछ का कहना है कि लेडीज़ को शिवलिंग टच नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। देखिए, हर क्वेश्चन के बीच में आपको क्या लगता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो एक जो कॉमन फीलिंग है वो है फ़ियर की फीलिंग। अगर सोचिए तो मुझसे जल चढ़ा के गलती हो गई, रूल्स एंड रेगुलेशन में गलती हो गई, कोई सामान कम रह गया, ये सब क्या है? ये फ़ियर है। आध्यात्म में फ़ियर का क्या काम है? आध्यात्म या भगवान शिव की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप किसके साथ हैं, किसका संगत ले रहे हैं, किससे ब्लेसिंग ले रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? शिव बाबा को आपने अपने लाइफ में कुछ तो एक रिलेशनशिप का नाम दिया होगा। किसी के लिए वो पिता के समान होंगे, किसी के लिए बड़े भाई के समान होंगे, कोई उन्हें बहुत प्रेम से देखता होगा, वो भी गलत नहीं है। जिस भी रूप में आप भगवान कृष्ण को या शिव जी को या किसी भी भगवान को, बजरंग बली को देखते हैं, वो एक रिश्ता जो आप उनसे रखते हैं, सेम रिश्ता आपका अपने परिवार में भी किसी से होता है, तभी आप रखते हैं, और उसी की छवि आप इधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शिव बाबा को अपने पिता के रूप में देखते हैं या घर के सबसे बड़े सदस्य के रूप में देखते हैं, और उसी तरीके से उनकी पूजा करते हैं और उनको बार बार याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ या मैं तुम्हारा बेटा हूँ, बाबा मेरी मदद करो, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये है। तो घर में जब आपके खुद के फादर होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, क्या आप उनसे सेम रिलेशन निभाते हो? डरते हो? उनसे डील करने में आपको डर लगता है? आप बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन, मिलिट्री रूल के साथ आप उनसे रिलेशन निभाते हो? नहीं निभाते हो। कभी खाना बनाने में, कभी कुछ उनकी सेवा करने में आपसे अगर प्लस माइनस हो भी जाता है, तो आप क्या सोचते हो कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मुझे कभी भी दंड नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि मैंने इनके लिए अच्छा किया है और मैं बच्चा हूँ इनका, गलतियाँ करना मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरे इंटेंशंस अच्छे हैं। मतलब एक इतने ही प्योरिटी से, एक इतने इनोसेंस से आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशन को निभाते हो। तो जब भगवान आपके पिता समान है, पिता समान क्या, भगवान ही तो आपके पिता हैं, रियल पिता तो वही हुए। अगर आपने शिव बाबा को अपने फादर के रूप में देखा है तो वो तो रियली आपके परम परमेश्वर तो वही हैं। तो फिर वो कैसे आपकी किसी चीज़ से नाराज़ हो जाएंगे, या आपने उनको जल गलत डाल दिया ऐसा कैसे हो जाएगा, या किसी चीज़ की आपने अगर जल में सपोज़ आपने तिल छोड़ दिया या नहीं है घर में, तो फिर आप बहुत परेशान हो रहे हो, तिल लेकर आओगे, भागोगे, दौड़ोगे। ये फिर आप क्या कर रहे हो? ये एक आपका ना अटूट विश्वास फिर नहीं है भगवान पे।
भगवान पे अगर आपका अटूट विश्वास जिस दिन होगा ना, ट्रस्ट कीजिए, ये सारी जो फ़ियर वाली बातें हैं वो आपके मन से निकल जाएंगी। आपको ये लगेगा कि मेरे हैं, मेरी चीज़ है। आप भगवान से बातें करोगे, आप भगवान से शिकायत करोगे, आप भगवान से लड़ाई भी करोगे, रूठोगे, मनाओगे, खुद भी मान जाओगे। मतलब वो एक जो नॉर्मल, एक बहुत प्यारा सा नॉर्मल रिलेशन होता है ना, वो निभाएंगे आप अपने भगवान से। फिर आपको ये डर नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे ये नहीं आपको समझा रही कि आप किसी रूल्स रेगुलेशन को ना फॉलो कीजिए या आप बस जाइए और कुछ भी कर दीजिए। नहीं, आध्यात्म में एक संयम बहुत ज़रूरी है। आध्यात्म को अपने शास्त्रों के अनुसार फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ का एक कायदा कानून है। आध्यात्म में उस कायदे को, उस तरीके को, उन रिचुअल्स को बहुत फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर रिचुअल के पीछे कुछ ना कुछ होता है। अब जैसे शिवलिंग में है, तो ये इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। शिव पुराण में मेंशन है कि इसी सीरीज़ में शिवलिंग में पानी डालिए, गणपति जी को पहले डालिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में है कि गणपति पूजा से चीज़ों को स्टार्ट कीजिए। तो आपको बताया गया है कि गणपति जी शिवलिंग में कहाँ हैं, माता किधर हैं, कार्तिकेय जी किधर हैं, वो सिर्फ सारी चीज़ें हैं। पर अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलती कर दी है या आपको कोई दोष लग जाएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भाव से भगवान की पूजा कीजिए। सबसे पहले कोई भी भगवान है, वो आपसे क्या मांगते हैं? आपका भाव मांगते हैं। और इसका साक्षात एग्जाम्पल है कि जब माता पार्वती, आप देखिए, उन्होंने पार्थिव शिवलिंग कब बनाया? जब उन्हें कहीं शिवलिंग नहीं मिल रहा था तो उन्होंने बस एक बालू मिट्टी से उठाकर शिवलिंग बनाया। और आज आप सब जानते हैं कि जब हम मिट्टी से खुद के शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, उससे अच्छी पूजा शिवलिंग की कुछ भी नहीं होती है। तो जब भोले बाबा, जिनका नाम ही है भोले, वो इतने भोले हैं, वो इतने लीनियंट हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, आपके एक गार्जियन की तरह हैं, उनके साथ इतना घबरा कर पूजा करने की कोई नीड नहीं है। आप जो भी कीजिए ना, आप बस समझिए कि आप एक उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, एक ट्रस्ट के साथ, एक एनर्जी लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं। अब आपको सपोज़ बेलपत्र नहीं मिल रहा है जिनको, तो आप मानसिक रूप से उसको चढ़ा दीजिए। मानसिक पूजा सबसे अच्छी पूजा मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर में बस बेड पे बैठे रहें और आलस में मानसिक पूजा करें, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ आपको पॉसिबल नहीं है कि सामान इकट्ठा हो पा रहा है, सपोज़ किसी के पास गंगा जल नहीं इकट्ठा हो पा रहा है, जैसे मैम के पास बेलपत्र नहीं है, अब्रॉड हैं, उनको बेलपत्र नहीं मिल रहा है, फिर भी अंदर भाव है कि मुझे चढ़ाना है, आप मानसिक रूप से चढ़ाइए। आपकी पूजा कितनी गहरी स्वीकार होगी आपको खुद फील होगा। पर ये डर डर के आप पूजा भी करेंगी और सोचेंगी कि अभी तो मैंने पूजा किया लेकिन बेलपत्र नहीं था तो मेरी पूजा अधूरी रह गई, काश मैं इंडिया में होती तो बहुत अच्छे से पूजा करती, और फिर आप दुखी रहेंगी कि मेरा तो देश छूट गया। ये सब फिर आप फिर क्या कर रहे हैं ना, उससे अच्छा है आप अच्छे से मानसिक रूप से पूजा कीजिए। मानसिक पूजा, बहुत लोग के पास शिवलिंग भी नहीं अवेलेबल है, तो मानसिक पूजा आप ऐसे कर सकते हैं कि आपका जो, जैसे आप किसी भी ज्योतिर्लिंग के आपने साक्षात दर्शन किए हुए हैं, वहाँ से अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए। वहाँ के थर्ड आई पे, मीन्स अपने ये पोर्शन पे, या ये नहीं कर भी पाए तो जहाँ बिंदी लगाते हैं, चलिए वहीं पे आप ये विजुअलाइज़ कीजिए कि आप जब गए थे उस सीन को विजुअलाइज़ कीजिए, अपने दर्शन को विजुअलाइज़ कीजिए, थोड़ी देर सांसें गहरी करके, और वहाँ पे मानसिक रूप से शिवलिंग की पूजा कीजिए। बहुत लोग ऐसे जिन्होंने ये लिखा है ना कि हम चंदन लगाएं या नहीं लगाएं, या शिवलिंग टच करें नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए भगवान, मैं ऐसा मानती हूँ, मैं अपने को ये नहीं मानती कि मैं एक मेल भक्त हूँ या फीमेल भक्त हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मेरी सोल शिव बाबा से प्यार करती है। शिव बाबा मुझे आत्मा के रूप में जानते हैं। ये शरीर हो सकता है फीमेल का है, लेकिन हो सकता है पिछले जन्म में मैं मेल रही हूँ, ये आत्मा एक मेल शरीर में रही हो, ऐसा हो सकता है। या अगले जन्म में हो जाए तो क्या मेरी भक्ति कम हो जाएगी? नहीं होगी। तो खैर, मैं यहाँ ये मत समझिएगा कि शास्त्रों के किसी नियम को तोड़ रही हूँ, लेकिन आप शिव बाबा की पूजा आपको जैसे इच्छा करती है वैसे कीजिए। आपके परमेश्वर हैं, आपके बाबा हैं, बहुत नियम
के नियम फॉलो कीजिए, बट उससे डरिए नहीं। चंदन लगाने की जहाँ तक बात है, तो जैसे आपने चंदन लगाया, अब क्या आप कैसे चंदन लगाते हैं? बस आपने फटाफट चंदन लगाया और फिर जल डाला, फूल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, एक एक चीज़ें आइटम याद रखो और चढ़ा दो, फिर टीके लगा दो और बस हो गया, नमः शिवाय कर दिया। वो पूजा, और एक ये पूजा कि आप शिव बाबा को ध्यान करो। खुद के एक मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं तो बनाइए, जिसको पार्थिव शिवलिंग कह रहे हैं, वो चाहे अपने घर के मंदिर में बनाइए, घर के गमले में बनाइए, या अपने बाहर जहाँ मंदिर आप जा रहे हैं वहाँ पे बना सकते हैं। वो भी नहीं बनाना तो ठीक है, वो मत बनाइए, आप शिवलिंग पे ही सब कुछ पूजा कीजिए, चढ़ाइए। श्रद्धा से जल जब लीजिए, तो जल क्या है? जल आपका 70% शरीर जिस तत्व से बना है वो है। जल आपके इमोशंस हैं। अपने इमोशंस को उस जल में डालिए, अपनी बातों को, अपनी इच्छा को। इच्छा मतलब जो आपको परेशानी है, जो आप चाहते हो, जो बाबा से गाइडेंस चाहते हो, उसको डालिए ना उस जल में। और उसके ऊपर फिर आप जो भी डालना है डालिए, दूध डालिए, जो अवेलेबल है डालिए, नहीं अवेलेबल है मानसिक तौर पे डाल दीजिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जल में मिक्स करने की जो चीज़ है वो है आपका भाव, क्योंकि वो जल निरर्थक हो जाएगा अगर आपने उसमें अपनी बातें नहीं डाली, अपने बाबा से क्या कहना है वो नहीं डाला, तो फिर जल में आपने डाला ही क्या डाला? वो शहद नहीं बोलेगा आपके लिए जब तक कि आप उस जल को अपनी बात नहीं बोलोगे। तो वो बहुत ज़रूरी है, वो डालिए। और उसके बाद जब आप जल दे रहे हैं शिवलिंग पे, तो कैसे दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी सारा जल दे दिया, या फिर नियम देख रहे हैं कि ऐसे हुआ, पता नहीं मैंने सही किया नहीं किया, क्या किया? उससे कहीं अच्छा है आप आंख बंद करके एक लाइन ये बोलिए कि इस ब्रह्मांड के जितने भी शिवलिंग हैं, जिनको मैंने देखा है, जिनको नहीं भी देखा है, उन सब से आग्रह है कि मेरा ये जल स्वीकार करो। मुझे ये बेटर तरीका लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिना किसी के बात को अपोज किए हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इस भाव से जब जल डालती हूँ तो मुझे एक अलग ही सेटिस्फैक्शन आती है कि मैंने यूनिवर्स के सारे शिवलिंग को, मतलब करोड़ों करोड़ शिवलिंग को एक साथ जल दिया है, और वो जल जाकर पूरे शिव परिवार को मैंने जल दिया है। ये भी अगर जैसे मैम का क्वेश्चन है कि वो भूल जाती हैं, सीरीज़ को भूल जाती है, तो कोई बात नहीं। वैसे भी हम घर से निकलते हैं मंदिर के लिए या पूजा शुरू करते हैं तो हम गणपति बप्पा को पहले प्रणाम करके ही शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी आपने गणपति बप्पा की पूजा कर लिया है। अब इसके बाद अगर आप सीरीज़ भूल जा रही हैं तो आप शिवलिंग पे जल दीजिए और बोल दीजिए कि बाबा इसमें मेरी बातें हैं तुम्हारे लिए, और इसको ले लो, और यूनिवर्स के सारे शिवलिंग इसको ले लो और उस भाव से डाल दीजिए कि पूरे शिव परिवार इसको ग्रहण करें। तो फिर वो कार्तिकेय जी को भी जाएगा, वो माता को भी जाएगा, वो सबको चला जाएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर काम कर देगा। इसी तरह बेलपत्र नहीं है, मानसिक रूप से चढ़ा दीजिए। अगर आप इन्होंने क्या पूछा, पार्थिव शिवलिंग मैंने आपको बता दिया। और जैसे आप जब 3 वो लगाते हैं चंदन के 3 लाइंस बनाते हैं शिवलिंग पे, तो क्या आपने कभी उन 3 लाइंस के मतलब को समझा है? उसके बीच में आप एक नेत्र बनाते हैं, तो क्या उसको समझा है? उसको नहीं समझा तो अभी इस वीडियो के बाद से सोल, बॉडी एंड माइंड, इसके 3 उंगली, ये जो आपकी 3 ऐसे फिंगर्स हैं, सोल, बॉडी, माइंड सोच करके फिर आप शिवलिंग पे तिलक लगाइएगा। और बीच के जो आप 3rd आई बना रहे हैं उसको अपने पीनियल ग्लैंड समझ करके वहाँ पे तिलक लगाइएगा। तो आप देखेंगे ना कि आप एकदम से आपके फोरहेड में आपको एक कंपन का अनुभव होगा ही होगा। अगर आप फीलिंग के साथ करेंगे ना तो आपको अपने फोरहेड में एक झन्न से एक ऐसे फीलिंग सी आएगी, या एक स्पाइन में वाइब्रेशन आएगी, हल्का सा सर में टिन्न से लगेगा। तो आप समझ जाइएगा कि अब एक्चुअली आपने बाबा से कनेक्शन किया। शिवलिंग का अपना शेप है, शिवलिंग के शेप की बहुत मीनिंग है। शिवलिंग में सही बात है कि वो अशोक सुंदरी रहती हैं, उन कार्तिकेय जी रहते हैं, माँ रहती हैं, गणेशा रहते हैं, सब कुछ है, वो सब कुछ अग्री करती हूँ।
लेकिन अगर आप नहीं याद रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। मेन चीज़ है जल में अपनी फीलिंग डालिए। बेलपत्र नहीं है उसको मानसिक रूप से डाल दीजिए, उसके पीछे परेशान मत होइए। अगर आपके पास बेलपत्र घर लेकर आना है या नहीं आना है, उसका क्या करना है, ये सब आपके खुद के डिसीजन होने चाहिए। मैं इसका रीज़न भी आपको बताती हूँ। बहुत जगह इन्होंने पूछा है कि बेलपत्र क्या मैं घर लेकर आऊँ या नहीं आऊँ। देखिए, बेलपत्र में कहते हैं कि जो बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ा हुआ है, तो बेलपत्र की तासीर वही है कि वो उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है। शिवलिंग की एनर्जी को आपके अपने अंदर स्टोर करता है। बहुत प्लांट्स के अंदर ये कैपेसिटी है। तो वो आप घर लेकर आते हैं, इसलिए कहते हैं कि बेलपत्र को घर लेकर आ जाइए। जो जल आपने शिवलिंग पे चढ़ाया है, वो जल क्योंकि वही उसी एनर्जी से जाता है, जिस एनर्जी से आपने चढ़ाया। एक शिवलिंग की एनर्जी आ जाती है। तो क्योंकि पानी में आपने देखा ना, मंदिर में चनामृत रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि मंदिर की एनर्जी लेता है। ऐसे ही जो जल है उसको अगर आप ले करके आप पी रहे हैं, फोरहेड पे लगा रहे हैं, घर लेकर जा रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। लेकर जा रहे हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, नहीं लेके जा रहे हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। आप दोनों ही काम कर सकते हैं। बस हाँ, ये मत कीजिए कि शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल भर भर के चीज़ें चढ़ा दिया, फिर उसके बाद पूरा आसपास का एरिया गंदा हो गया और आप फिर ऐसे ही चले गए। फिर आपके पीछे कोई आ रहा है, वो परेशान हो रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं कीजिए। बाकी आपको जो करना है कर लीजिए। शिवलिंग के ऊपर पैसा ऐसे नहीं चढ़ाइए, नोट वगैरह कि वो गीले हो रहे हैं, गिर रहे हैं, कि वो लक्ष्मी का रूप है। आप बगल में दान पेटी में डाल दीजिए। बाकी तो आप जो भी चीज़ करेंगे भाव से करेंगे, अपने ही पिता को कर रहे हैं, अपने ही बड़े भाई को कर रहे हैं, तो कहीं कोई चीज़ गलत हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल गलत नहीं हो सकती है, इस बात का यकीन रख के बिल्कुल निश्चल छोटे बच्चे की तरह आप जाइए, बाबा से बातें कीजिए, बाबा को अपनी बातें कहिए, उनसे सॉल्यूशन ढूंढिए। परेशानी है उनको शिकायत कीजिए, गुस्सा आ रहा है उनसे लड़ भी लीजिए, बाद में सॉरी भी बोलिए कि अपना समझ के बोला है। हाँ, दायरे में। मैं बहुत बार करती हूँ ऐसा। और शांति से फिर बैठिए, उनसे अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए और एक कनेक्शन को फील कीजिए। थोड़ी देर स्थिरता से बैठ के कनेक्शन को फील कीजिए। एक एक रिचुअल जो आप कर रहे हैं अपनी इच्छा से कीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें भय नहीं है। और तब फिर घर आइए, घर पे कीजिए, मंदिर पे कीजिए, आपकी इच्छा है। इस तरह से अपने सावन को बिताइए, बहुत ही वैल्यूएबल है। हाँ, यहाँ पे एक ऐड ऑन करूँगी कि शिव बाबा की जब आप पूजा कर रहे हैं तो नाग देवी की ज़रूर पूजा कीजिए, क्योंकि आपने देखा है शिवलिंग के ऊपर नाग देवी हैं, और जब नाग पंचमी आती है तब तो करते ही हैं। पार्थिव शिवलिंग आप बनाकर अगर पूजा करते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, पर उसके अपने आप देख लीजिए रूल्स रेगुलेशंस है। एक बार समझ के कि मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अगर आप पार्थिव पूजा करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। बाकी तो ये भोले बाबा का महीना है, भोले रहिए, भोले बाबा मिल जाएंगे। मुझे यही पता है, जितने आप भोले रहेंगे उतने जल्दी आपको भोले मिलेंगे। मैं अभी अमरनाथ यात्रा के लिए गई थी, मैंने देखा वहाँ पे हम तो शिवलिंग को टच भी नहीं करते हैं, हम तो बहुत दूर से दर्शन कर रहे हैं, लेकिन भी क्या हमें बाबा हमारी पूजा नहीं स्वीकार कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल प्योर पूजा है। आप कहीं भी ऐसे जाइए, अगर आप कनेक्ट ही नहीं हो पाए, अगर आप वो चीज़ अपने दिल में लेकर वापस ही नहीं आ पाए, डर लेकर आए, तो फिर ऐसी पूजा का क्या फ़ायदा? तो इसलिए बेफ़िक्र होकर पूजा कीजिए। द वे आप अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता निभाते हैं, बाबा के साथ रिश्ता निभाइए, और आप देखेंगे कि आपको अलग ही सुकून, अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये थोड़ा अलग हट के टॉपिक था, लेकिन बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे ना, इसीलिए मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है। प्लीज़ डर के आध्यात्म को मत कीजिए, ना तो आध्यात्म में किसी नीड या डर की वजह से एंट्री कीजिए, ना ही आध्यात्म में डर के किसी रिचुअल को कीजिए। आध्यात्म है ये, कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई मिलिट्री रूल नहीं है, और आध्यात्म है ये कुछ ऐसा नहीं है कि गिव एंड टेक वाली चीज़। ये आध्यात्म का बेस ही बहुत ज़्यादा भाव है। तो भाव और निश्चलता जहाँ है वहाँ आध्यात्म है, ऐसे समझ के सावन में शिव बाबा के साथ जुड़िए। नमः शिवाय।